हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इन्वेस्टर शाला पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे निफ्टी नेक्स्ट वीक के बारे में और कल के बारे में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, मोमेंटम क्या रह सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अब। तो निफ्टी का दोस्तों, आप देख रहे हो निफ्टी ने जो रैली की है यहाँ से जो रैली की है कि ये ये वाली इस पॉइंट से जो रैली की है, आप देखो। अब इतनी रैली करने के बाद अगर हम ये पूरा यहाँ से देखें तो 15,200 के आसपास से 17,500, 1,500 पॉइंट, कितने, 2,2300 पॉइंट की रैली हो गई। मतलब 2,300 पॉइंट की रैली हो गई। ठीक है। जो ये 2,300 पॉइंट के लिए, तो आपको क्या लगता है सर, डिप नहीं आएगा? आना चाहिए। तो हम बात करेंगे एक तो नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है और कल क्या हो सकता है, इंट्राडे के लिए और वीकली पर्पस के लिए। ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं अब निफ्टी का। पहले तो हम बिहेवियर देख लेते हैं, वो बिहेवियर क्या कर रहा है। तो देखो दोस्तों, अगर आपने नोट किया हो तो यहां से हम चले, उसके बाद निफ्टी ने एक करेक्शन लिया। यहां से हम चले, उसके बाद करेक्शन लिया। यहां से हम चले, उसके बाद एक करेक्शन लिया। यहां से हम चले, लेकिन अब जो करेक्शन हो रहा है वो देखो। इसके अंदर करेक्शन कैसा, इसके अंदर करेक्शन ऐसा, इसके अंदर करेक्शन ऐसा, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ चेंज हो रहा है बिहेवियर, हो रहा है ना। तो तीन तीन बार इसका बिहेवियर सेम, लेकिन फोर्थ टाइम इसका बिहेवियर अलग है। समझ में आ रहा है? अलग है ना, फोर्थ टाइम इसका बिहेवियर ऊपर की तरफ है, पहले नीचे की तरफ था। समझ में आ रहा है? तो अब दोस्तों, ये तो है डेली टाइम फ्रेम। अगर निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाना होता तो वो यहाँ पे कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 दिन। और इसने एक जो ये कैंडल बनाई है जिसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन भी बना दिया। अब अगर इसका लो ब्रीच होता है या इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो निफ्टी यहाँ तक बिल्कुल आ सकता है। ये जो लेवल से गैप है जो आपके पास, यहाँ तक बिल्कुल आ सकता है निफ्टी। क्योंकि ये पॉइंट भी होगा, रेजिस्टेंस का पॉइंट हो जाएगा ना ये वाला। ये देखो, ये वाला जो यहाँ से चले थे, ये इसका रिटेस्ट करने भी आ सकता है। ये पॉइंट है 16,760 के आसपास। क्योंकि इतनी बड़ी रैली की है, एक तो वाजिब है, एक रिटेस्ट तो वाजिब है, बनता है ना। ये देखो, ये जो लेवल है, इसका रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए, तब मजा आए। जिसमें क्या है, अभी पब्लिक में क्या है, पब्लिक में साइकोलॉजी डेवलप है कि मार्केट ऊपर चलता जाए, चलता जा रहा है, लेकिन उनको मौका नहीं दे रहा। तो ये तो डेली का चार्ट है जिसमें मोमेंटम कैसा कर रहा है निफ्टी, वो आप देख चुके होंगे। ये देखो, यहाँ पे ऐसी करेक्शन, यहाँ पे ऐसी, मतलब अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो तिरछी, तिरछी करेक्शन ले रहा है यहाँ पे, तिरछी। लेकिन अब इसने यहाँ पे जाने के बाद इसने करेक्शन का वो चेंज कर दिया मोड। अब ये जो करेक्शन है ना बिहेवियर, ये हमको कुछ अलग बताता है। अब उसका पता हमें कैसे पड़ेगा, उसका पता हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे, स्मॉल टाइम फ्रेम पे। अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये देखो दोस्तों, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लियर दिख रहा है आपको मोमेंटम की। लेवल्स की बात भी करेंगे हम, पहले हमें एक बार बिहेवियर समझे। ये देखो, ये जो बीच बीच में करेक्शंस आ रही थी, कैसी आ रही थी, नीचे की तरफ आ रही थी। लेकिन अब जो इसने किया है, जो कर रहा है निफ्टी, वो आपको समझना जरूरी। ये देखो, अब बिहेवियर क्या है, ऊपर की तरफ। तो अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये गैप था। तो जब तक हम, ये लेवल है कौन सा, ये वाला जो स्विंग है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ले रहा है ना, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। कितना सपोर्ट ले रहा है, ये जो मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये इस एरिया में 1
दो तीन, मैं आपको लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको शो हो जाए। चीज को ढंग से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 17,230 के आसपास, ठीक है, इस एरिया में सपोर्ट ले। असली जो मोमेंटम होगा ना, असली जो मोमेंटम होगा वो होगा 17,230 के बाद। लेकिन अगर कोई प्लेयर हो जो खेल सकता हो कि भाई मैं तो अभी खेलूंगा, तो रिस्की प्लेयर जिसको बोलते हैं, तो आप अब देखो क्या कर सकते हो। ये जो क्लोजिंग, ये जो लो था कल का, अगर ये ब्रेक हो जाए 17,350 के नीचे, 17,350 के नीचे ये ब्रेक हो जाए, इधर ब्रेक होके फिर ये लेवल रिटेस्ट होके दोबारा नीचे जाने लगे, तब आप बैठ जाओगे शॉर्ट में। ऐसा लाभ आपका यहाँ पे हो जाएगा छोटा सा। उसके बाद आपको जो मोमेंटम मिलेगा ना वो मिल सकता है यहाँ तक, यहाँ तक 17,100, 17,000 तक आपको मोमेंटम मिल सकता है। ऊपर जाना होता ना सर मार्केट को, ये देखो यहाँ पे इसने एक हाई लगाया, यहां तक लेके गया, लेकिन इस हाई को ब्रीच नहीं किया, और एक क्या बना रहा है ये एम पैटर्न। तो जो रिस्की प्लेयर है वो यहाँ पे जो इसकी क्लोजिंग है, ये वाली क्लोजिंग, ये जो लो था फ्राइडे का, इसके नीचे अगर ये जाता है फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे आता है, तब आप इसके अंदर बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई अकॉर्डिंग टू चार्ट। अब हम एक बार आरएसआई देख लेते हैं उसके अंदर क्या डाइवर्जेंस बन रहा है। ठीक है, तो ये आपकी आरएसआई आ गई। अगर आप देखो तो ये देखो आरएसआई। अब ध्यान से नोट करना मोमेंटम को, कैसे मोमेंटम थे आरएसआई में। ये देखो, यहां जब करेक्शन हुई तब आरएसआई नीचे चल रही थी, बिल्कुल करेक्शन भी नीचे, आरएसआई भी नीचे। यहाँ पे करेक्शन हुई, आरएसआई भी नीचे। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन हुई, आरएसआई भी नीचे। लेकिन अब देखो, अब आगे यहाँ पे डिफरेंट हो गया मूवमेंट, हो गया प्राइस ऊपर, आरएसआई नीचे, मतलब कंफ्यूजिंग वाला। तो अब यहां से जो ये ट्रेंड ब्रेक होगा 17,350 के नीचे, तब आप स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बैठ जाओगे इसके अंदर। और ये जो गैप दिया है निफ्टी ने, तो 16,935 950 के आसपास यहाँ तक आने के चांस रहेंगे। लेकिन ये मत समझना कि ये डायरेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट से पहले इसके पास देखो एक ये सपोर्ट एरिया है, तो पहले यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर एक ट्रेंड बनाएगा। अगर जैसे मैं आपको बताऊं, एक ट्रेंड बनाएगा, ये ऐसे आएगा, फिर ऊपर जाएगा इस लेवल का रिटेस्ट करने का, फिर तो ब्रेक करेगा। फर्स्ट बार में ये लेवल ब्रेक नहीं होगा 17,056 के आसपास, क्योंकि 17,000 साइकोलॉजिकली, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ सकता है, ऐसे आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर 17,500 के ऊपर हम निकलते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, क्लोजिंग पे, तो हम ये मोमेंटम, ये जो मोमेंटम था ये कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर नहीं निकलते, लेकिन अगर नहीं निकलते, अगर आप देखो नहीं निकलते, तो फिर हम आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जेंस, प्राइस में पॉजिटिव। तो ये क्या है, मार्केट की दिशा अलग चल रही है, और आरएसआई की स्ट्रेंथ है जो अलग चल रही है। तो इसलिए आपको लेवल्स का ध्यान रखना है। 17,350 के नीचे प्राइस एक्शन होता है, अगर यहाँ पे ऐसे, तो आपको बैठना है शॉर्ट साइड। और स्टॉप लॉस आपका होगा 17,380 और 90 के आसपास। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आप लोगे 17, ये कितना है, 17,230 के आसपास। उसके बाद नीचे 17,100 और 17,150 के आसपास, ये टारगेट आपको मिल जाएंगे इजिली। तो बिहेवियर आपको समझ में आ गया। और वीकली हमारा क्या रह सकता है, वीकली भी हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। वीकली, तो वीकली का हम बात करते हैं, तो देखो दोस्तों, वीकली में इसने कंटिन्यू मोमेंटम दिया है। कंटिन्यू 1 2 3 4 5 कंटिन्यू मोमेंटम दिया है। अगर आपको मैं दिखाऊं वीकली का चार्ट, तो ये देखो एक ट्रेंड लाइन चल रही है ऊपर की, तो वो यहाँ पे इसके आसपास है, मतलब 16,700 के आसपास है। तो हम, ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी यहीं से गिर जाए, हम क्या पता पहले 17,700 जाके आए फिर गिरे। क्योंकि ऑपरेटर होता है जो कब गिराएगा मार्केट को, उसको ज्यादा प्रॉफिट कब होगा, जब वो ज्यादा ऊपर से गिराएगा,
तब होगा ना प्रॉफिट उसको, तब होगा प्रॉफिट, सिंपल लॉजिक है। तो वो मार्केट यहां तक ले जाके फिर भी डिप ले सकता है, तब डिप क्या है, अच्छी आएगी, ऑपरेटर को प्रॉफिट भी ज्यादा बनेगा। तो आपको इस एरिया में अभी देखना है केवल, और लेवल 17,350 के नीचे वो सस्टेन करे, और अगर ज्यादा ही सेफ खेलना है तो 17,300 के नीचे, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे बता रखा है। ठीक है दोस्तों, ये तो निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी है, जो बैंक निफ्टी का आपका मोमेंटम है वो निफ्टी पर डिसाइड हो जाएगा, लेकिन एसबीआई का रिजल्ट भी आने वाला है। तो इसके लिए हम अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करके बैठा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके बैठा है। तो इसका रीटेस्ट भी ये करने आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, जैसे ये ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ तक ये रीटेस्ट करने आता है तो कितना, 36,100 के आसपास तक है यहाँ तक इसका रीटेस्ट। अगर निफ्टी गिरती है 500 पॉइंट तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर जाएगी, उसके अंदर कोई दो राय नहीं। ये देखो इसमें भी सेम चीज हो रही है, प्राइस पॉजिटिव और आरएसआई नेगेटिव। ठीक है, इसके पास भी एक गैप है यहाँ पे 36,800 के आसपास, तो वो फील करने आ सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में हमें कब बैठना है, 37,600 के नीचे जब ये प्राइस एक्शन बनाए, 37,600 के नीचे जब ये प्राइस एक्शन बनाए, इस लेवल के नीचे यहाँ पे आके रिटेस्ट करके फिर नीचे जाए, तब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। बाकी रिस्क प्लेयर है जो ये ट्रेंड देख सकते हैं, इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है तब उसके गैप डाउन का वेट करना है, और फिर नीचे दोबारा जाने लगे तब हमें इसको शॉर्ट करना है। और 38,000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, बाकी यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो मतलब अभी कंफ्यूजिंग माहौल है। तो ये ट्रेंड ब्रेक होगा, यहाँ से वो समझाया था, गैप थ्योरी वाला वीडियो देख सकते हो, तो आप इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।